हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो फिटर ट्रेड का एग्ज़ाम हुआ था दिनांक 10/9/2023 यानी 10 सितंबर 2023 को। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पे हम कम्प्लीटली एनालिसिस करेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ जो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे एकदम हूबहू क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी जितनी भी फिटर ट्रेड से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे डो टेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, डो टेल जोड़ में पिन और टेल की आकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समलंबाकार यानी ट्रेपेजोइडल। जो डो टेल जोड़ होता है कुछ इस टाइप का होता है। तो ये जो शेप बनती है ये कौन सी शेप हो जाएगी, यहाँ पे ट्रेपेजोइडल हो जाएगी यानी समलंबाकार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डो टेल जोड़ में पिनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हम समझते हैं जो पिन और टेल होता है वो क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर डो टेल टाइप फिटिंग की तो कुछ इस टाइप की फिटिंग होती है। ये हमारा जो पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये इस टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो पार्ट हो जाएंगे, ये हमारा मेल पार्ट हो जाएगा और ये फीमेल पार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये जो पार्ट होते हैं दोनों, इसे हम पिन कहते हैं। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पे टेल कहलाता है। तो अगर यहाँ पे टेल की संख्या पूछी जाती तो 1 हो जाता, और यहाँ पे अगर पिन की संख्या पूछी जा रही है तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डो टेल जोड़ में पिनों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंतरिक डो टेल जोड़ में रोलर्स के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नियर कैलिपर या स्लिप गेज। ये दोनों ही ऑप्शन में थे। अब देखिए इसकी जो आंसर की आती है उसमें कौन सा सही माना जाता है। वर्नियर कैलिपर से भी हम आंतरिक डो टेल जोड़ में रोलर्स के बीच की दूरी को चेक करते हैं और स्लिप गेज से भी चेक करते हैं। अगर बात एक्सटर्नल डो टेल जोड़ की हो रही है तो वहाँ पे हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन में तो ये तीनों ही थे, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में से इसका कौन सा राइट आंसर होता है, आंसर की आने पे यहाँ पे हमें पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डो टेल जोड़ से संबंधित नहीं है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि डो टेल जोड़ से संबंधित इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे 3 बातें इससे संबंधित है जो सही हो रही है। कौन कौन सी हम देख लेते हैं। मेकिंग स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस यानी कि स्ट्रॉन्ग मजबूत बॉक्स बनाने के लिए हम इस जोड़ का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेकिंग रेल्स ऑफ टी ट्रे एंड इन कारकेस कंस्ट्रक्शन यानी कि कारकेस संरचना और टी ट्रे जो होती है उसकी रेल बनाने के लिए, रेलिंग जो होती है वो बनाने के लिए हम डो टेल जोड़ का प्रयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। रेशियो ऑफ डो टेल जॉइंट फॉर वुड मटेरियल इज 1:8, ये भी बिल्कुल सही बात हो जाएगी। इसका जो वुड मटेरियल का रेशियो होता है 1:8 होता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन देख लेते हैं, इजी टू मेक मैन्युअली यानी कि मैन्युअली बनाना सिंपल नहीं है, ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। यहाँ पे इस ऑप्शन में दे रखा है कि मैन्युअली रूप से इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मैन्युअली बनाना ये बहुत ही कठिन है, ज़्यादातर ये मशीनों से बनाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का, यहाँ पे टॉपिक जो है जिग और फिक्सर है। जिग फिक्सर से सवाल पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग होल्ड द वर्क पीस सिक्योरली इन ए जिग और फिक्सर अगेंस्ट द कटिंग फोर्स। यानी कि जो जिग और फिक्सर में जब हम किसी जॉब को होल्ड करते हैं तो जो कटिंग फोर्सेस होते हैं, कर्तन बल होते हैं, उनसे कौन यहाँ पे उनका जो प्रतिरोध करता है। क्लैंपिंग डिवाइस इसका राइट आंसर होगा। जो क्लैंपिंग डिवाइसेस होती है वो कर्तन बलों का क्या करती है, प्रतिरोध करती है। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग इज यूज फॉर मशीनिंग इन मोर देन वन प्लेन। यानी कि यहाँ पे एक से अधिक प्लेन पर मशीनिंग करने के लिए किस प्रकार का जिग प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बॉक्स जिग का प्रयोग करते हैं। बॉक्स जिग या फिर इसे हम क्या कहते हैं, टंबल जिग भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टंबल जिग भी कहते हैं। जो बॉक्स जिग है इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, द फॉलोइंग टाइप ऑफ जिग इज यूज टू ड्रिल ए सीरीज ऑफ इक्विडिसेंट होल अलोंग ए सर्किल।
यानी कि कौन सी जिग का प्रयोग एक सीरीज में ड्रिल करना हो अलोंग ए सर्किल, यानी कि इस टाइप का हम जब ड्रिलिंग करते हैं एक सर्किल के ऊपर, यहाँ पे इनके जो ड्रिल के बीच का जो स्पेस होता है वो सभी जगह बराबर रहता है। यहाँ पे इस तरह से सीरीज में जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो इसमें कौन से जिग का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, इंडेक्स जिग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए फिक्सर डज नॉट, यानी कि जो फिक्सर होता है उसके लिए यहाँ पे कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं ए ऑप्शन है होल्ड द वर्क पीस, बिल्कुल सही। यहाँ पे फिक्सर का प्रयोग हम वर्क पीस को होल्ड करने के लिए करते हैं। लोकेट द वर्क पीस, ये भी सही हो जाएगा, और स्पॉट द वर्क पीस, ये भी यहाँ पे सही होगा। गाइड द टूल, ये फिक्सर के लिए सही नहीं है, क्योंकि गाइड द टूल करने के लिए हम जिग का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे फिक्सर का पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो गेज से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज, रिंग गेज का प्रयोग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा चेक शाफ्ट डायमीटर, शाफ्ट का डायमीटर चेक करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड, यानी कि बाहरी चूड़ी मापने के लिए हम किस प्रकार के गेज का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं आकार की स्वीकार्य भिन्नता परमिसिबल वेरिएशन ऑफ साइज की जांच को सुनिश्चित करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे कुछ अलग दे रखी है। आकार की स्वीकार्य भिन्नता यानी परमिसिबल वेरिएशन ऑफ साइज, जब हम किसी भी जॉब को दो प्रकार की सीमाओं में हम निर्मित करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे लिमिट गेज का प्रयोग किया जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट गेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां थ्रेड प्लग गेज के हैंडल को एबोनाइट सामग्री से क्यों बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस वीडियो में मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, और इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आगे आने वाले हैं। टोटल इस एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछे गए थे थ्योरी से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, भार कम करना। थ्रेड प्लग गेज के अंदर जो हैंडल होता है वो एबोनाइट सामग्री से क्यों बनाया जाता है, कि हम भार को कम कर सकें, तो इसका राइट आंसर भार कम करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13वां वह गेज जो सामग्री के व्यास एवं मोटाई को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पे जो मटेरियल का डायमीटर होता है या जॉब का जो डायमीटर होता है या फिर जो थिकनेस होती है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो स्नैप गेज इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आगे हम टॉपिक देख लेते हैं प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित मापन उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया था, तो ये वर्नियर हाइट गेज का डायग्राम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्नियर हाइट गेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसे मापने के लिए नहीं किया जाता, वर्नियर कैलिपर का उपयोग किसे मापने के लिए नहीं किया जाता। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हम ऑप्शन एक देख लेते हैं, बी ऑप्शन में थिकनेस ऑफ वेरियस जॉब, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का प्रयोग हम वेरियस जॉब की थिकनेस मापने के लिए करते हैं। डायमीटर ऑफ होल, डायमीटर होल को मापने के लिए भी हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। डायमीटर ऑफ शाफ्ट को भी हम मापने के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर ट्यूब, यानी कि वर्नियर कैलिपर का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है माइक्रोमीटर में लॉकिंग युक्ति का क्या प्रयोजन है, आंसर हो जाएगा माप लेने के बाद स्पिंडल के मूवमेंट को रोकने के लिए हम लॉकिंग युक्ति का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो माइक्रोमीटर के अंदर लॉकिंग युक्ति होती है उसका प्रयोग माप लेने के बाद स्पिंडल के मूवमेंट को रोकने के लिए हम करते हैं, ताकि उसकी जो माप है वो बिल्कुल जो हमने माप ली है वो सेम की सेम ही माप उसकी रहे। तो लॉकिंग युक्ति से हम क्या करते हैं, स्पिंडल को लॉक कर देते हैं ताकि उसका जो साइज में वेरिएशन है वो ना आए। अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक यहाँ पे पूछा गया 0.02 mm होता है। 18वां क्वेश्चन है माइक्रोमीटर वह सूक्ष्म मापी यंत्र है जो किसी जॉब की परिशुद्धता को डैश तक माप सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 0.01 mm तक माइक्रोमीटर की परिशुद्धता को माप सकते हैं। यहाँ पे
अगला क्वेश्चन है, गहराई माइक्रोमीटर का इस्तेमाल निम्नलिखित को मापने के लिए किया जाता है। तो गहराई माइक्रोमीटर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? ए ऑप्शन है छिद्र की गहराई, बी ऑप्शन खांचों और कट की गहराई, सी ऑप्शन सकंद की ऊंचाई, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर थिम्बल के बेवल कोर की परिधि पर कितने भाग में अंशांकन होता है? तो जो थिम्बल की बेवल कोर की परिधि होती है, जो थिम्बल डिवीजन होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं? 50 होते हैं। इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा। माइक्रोमीटर का भाग नहीं है, तो माइक्रोमीटर का भाग कौन सा नहीं है? थिम्बल, स्पिंडल, बेरल, ये तीनों ही माइक्रोमीटर के भाग है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्क्राइबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है लिमिट फिट टॉलरेंस से संबंधित यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 22वां क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर टॉलरेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां, किस प्रकार की फिट में शाफ्ट का न्यूनतम सहिष्णुता साइज? यहाँ पे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम देखें तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की फिट में शाफ्ट का न्यूनतम सहिष्णुता साइज होल के अधिकतम सहिष्णुता साइज के ऊपर रखा जाता है? तो इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा और उसके संगत मूल साइज के बीच का बीजगणितीय अंतर क्या कहलाता है? राइट आंसर जो है वो ऊपरी विचलन हो जाएगा, अपर डेविएशन। यहीं पे अगर आकार की न्यूनतम सीमा पूछी जाती तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा निचला विचलन हो जाता। ड्रिलिंग से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे। 25वां क्वेश्चन है, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में एक ही मेज पर 2 या 2 से अधिक ड्रिल मशीनें लगी होती है और जो या तो एक साथ या एक क्रम में चलती है? तो गैंग ड्रिलिंग मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही मेज पर 2 या 2 से अधिक ड्रिलिंग हेड लगे रहते हैं या ड्रिल मशीनें हम कह सकते हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम ड्रिलिंग कैपेसिटी ऑफ सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी गई है। यहाँ पे इसमें जो ड्रिल हम लगा सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन 15 mm इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इससे ऊपर ही दे रखे थे सारे। वैसे इसका राइट आंसर अगर बात करें तो 12.5 mm यहाँ पे हम निमी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं इसका राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन है, समान आरपीएम पर ड्रिल डायमीटर बढ़ाने पर शक्ति खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। 28वां, द ऑपरेशन ऑफ वेवलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ ए वर्कपीस इज कॉल्ड। यानी कि जो बेवलिंग करने का ऑपरेशन है एक्सट्रीम एंड को, जैसे कोई भी होल होता है या कोई भी वर्कपीस होता है, उसके सिरे को अगर हम बेवलिंग करते हैं, तिरछा करते हैं, तो इस कंडीशन में जो ऑपरेशन कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं? चेम्फरिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर चेम्फरिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, द चेम्फरिंग इज एन एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर। जो चेम्फरिंग होता है यह जो एक प्रकार की प्रक्रिया है जो किस ऑपरेशन के बाद में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो थ्रेड कटिंग हो जाएगा। जब भी हम थ्रेड कटिंग करते हैं उसके तुरंत बाद यहाँ पे चेम्फरिंग करना इसेंशियल हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 30वां, व्हाट इज एन ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए कोन शेप्ड एनलार्जमेंट ऑफ द एंड ऑफ ए होल। यानी कि कोई भी जब होल होता है उसकी सिरे को जब हम कोन शेप में एनलार्ज करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं, इस टाइप का जो ऑपरेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? काउंटर सिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। और अगर कॉन्सेप्ट में बढ़ाने की बजाय यहाँ पे हम बोरिंग शेप में बढ़ाते हैं, इस व्यास को अगर हम बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में इसे हम क्या कहते हैं? काउंटर बोरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 31वां, रिमिंग प्रक्रिया से संबंधित कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। रिमिंग प्रक्रिया से संबंधित कौन सा सही नहीं है? चारों ऑप्शन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। जो 3 ऑप्शन है वो सही है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, वो हम बाद में देखेंगे। तो तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ए ऑप्शन में दे रखा है, रिमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड साइजिंग ए होल। बिल्कुल सही बात है। जो रिमिंग ऑपरेशन होता है वो फिनिशिंग एंड साइजिंग ए होल होता है। किसी भी होल का अगर हमें फिनिश करना है या फिर उसका साइज सही करना है तो रिमिंग करते हैं। बी ऑप्शन है, टर्न द रिमर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अप्लाइंग द कटिंग फोर्स। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम कटिंग फोर्स को लगाते हैं जब भी हम रिमिंग करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, चेम्फर द होल एंड रिमूव बर एंड आल्सो हेल्प टू अलाइन द रिमर। जब भी हम रिमिंग करते हैं तो जो होल होता है उसके एंड्स को हम क्या कर लेते हैं? चेम्फर कर लेते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? रिमूव बर एंड आल्सो हेल्प टू अलाइन द रिमर। ये सहायता करता है रिमर को अलाइन करने में, और जो
बर होते हैं उनको रिमूव करने में ये सहायता करता है, ये भी सही बात है। अगला ऑप्शन है डू नॉट यूज कूलेंट वाइल रिमिंग, रिमिंग के दौरान हम कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। कूलेंट का प्रयोग करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया है वो है रिमिर से संबंधित नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32वां है हैंड टेप आर मेड इन सेट ऑफ 3, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो हैंड टेप होते हैं उन तीनों के यहाँ पे नाम पूछे गए हैं, एक ही ऑप्शन में नाम दिए गए थे, बाकी जो तीनों ऑप्शन थे उनमें भी ये नाम दिए गए थे, लेकिन इनकी सीक्वेंस थी वो इधर उधर की हुई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसका, इसका जो राइट आंसर है वो टेपर टेप, प्लग टेप एंड बॉटमिंग टेप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33वां, विच टेप आर यूज्ड फर्स्ट परफॉर्म, जो पहले सबसे पहले हम टेप का यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रफर टेप कहते हैं। ऑप्शन में यही था, अगर टेपर टेप होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन टेपर टेप की जगह यहाँ पे रफर टेप दिया गया था, दे रखा था, तो रफर टेप ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 34वां, डिटरमाइन द ड्रिल होल साइज फॉर द रिमिंग साइज 12 mm, अंडर साइज 0.2 mm एंड ओवर साइज 0.05 mm। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें रिमिंग के लिए होल साइज का मान बताना है। जब हमें रिमिंग साइज 12 mm दे रखा है, अंडर साइज 0.2 mm दे रखा है और ओवर साइज का मान 0.05 mm दे रखा है, तो हम 12 में से यहाँ पर 0.25 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 11.75 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्किंग पंच का प्रकार नहीं है, कौन सा जो प्रकार है वो मार्किंग पंच का नहीं है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सरफेस पंच, इस टाइप का कोई पंच नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कार्य के किनारे पर लंबवत रेखा अंकित करने तथा कार्य को लंबवत कोण पर सेट करने के लिए किस परिशुद्धता मापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। लंबवत का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होता है, थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज किया गया था, 90 डिग्री का मतलब लंबवत होता है, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है डाटम सतह के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए तथा मशीन पर डाटम सतह के समानांतर जोक को स्थापित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा सरफेस गेज, बिल्कुल इसका राइट आंसर सरफेस गेज हो जाएगा। जब भी हम डाटम सतह के समानांतर रेखाएं खींचते हैं या फिर डाटम सतह के समानांतर जोक को स्थापित करते हैं किसी भी मशीन पर, तो सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। सरफेस गेज को हम मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं, मार्किंग ब्लॉक, या फिर इसको हम स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, यहाँ पर विच मटेरियल ऑफ हेक्सा ब्लेड आर यूज्ड फॉर टफ रेजिस्टेंस मटेरियल, टफ रेजिस्टेंस मटेरियल के लिए हम किस प्रकार के हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हाई स्पीड स्टील। अगला क्वेश्चन है 39, लंबाई की एसआई इकाई मीटर हो जाएगी। 40वां है तापमान की एसआई इकाई केल्विन हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम 40 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट रहते हैं हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।